वेलकम टू लेटेस्ट विद रियाद। आज यहाँ पर मैं मैथ के सेक्शन लेने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं चैप्टर की बात करूँगा नंबर सिस्टम की। और आज से ही आपको जो है ना मैथ के चैप्टर वाइज चैप्टर जो भी आपके वीडियोज आते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितनी भी इसमें थ्योरी है, जो भी तरीके क्वेश्चन करने का तरीका है, मैं बेसिक लेवल से लेके आपको चलूँगा और हाई लेवल तक लेके जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे पहला चैप्टर आज ले रहा हूँ नंबर सिस्टम, और इसको मैं जितने भी आपके मैथ में चैप्टर हैं वो मैं जल्द से जल्दी 1 से 1.5 महीने के अंदर जितने भी चैप्टर आपके आते हैं रेलवे एनटीपीसी में, लगभग सारे मैं कवर कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो भी आपका बड़ा आएगा, लंबा आएगा वीडियो। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि नॉलेज जो है ना आपकी बांटने से ही बढ़ती है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का पहला सेक्शन। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, पहला चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को अगर बात करेंगे तो नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। अब देखिए, इसको संख्या पद्धति क्यों कहा गया, इस चीज़ को ज़रा समझे। कुछ भी और नाम रख दिया जाता है। देखिए, अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ 1, उससे पहले फिर 0, मैं लिख दूँ 3, यहाँ पर लिख दूँ 5, तो ये एक तरीके से नंबर तो है। क्या है ये? एक तरीके से नंबर तो है, लेकिन नंबर होने से कोई मतलब नहीं है। नंबर होगा जब कोई नंबर है, मान लिया कि नंबर, मान लो आप ये 3105 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको जब भी किस नंबर को पढ़ना है तो नंबर में हमेशा नंबर सिस्टम लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम, नंबर सिस्टम में क्या है, एक शब्द आपका जुड़ा है सिस्टम, और सिस्टम का मतलब क्या है, पद्धति। यानी पद्धति को बोला जाए तो जब भी आप नंबर की स्टडी करेंगे तो बताया जाता है कि आप जो है नंबर की स्टडी करेंगे तो एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3, यानी कि इसी ऑर्डर में आपको आगे डॉट आगे तक आपको जाना पड़ता है। यानी कि आप ये कहें कि नंबर सिस्टम में नंबरों का एक तरीके सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। अब देखिए, नंबर सिस्टम में जब भी आप बात करेंगे तो नंबर सिस्टम में थोड़ा संख्या रेखा को भी समझ लें। तो संख्या रेखा में कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है। देखिएगा, नंबर सिस्टम में अगर बात करेंगे, ये आपकी संख्या रेखा बोली जाती है। संख्या रेखा में क्या होता है, आपका यहाँ पर बीच में 0 रहता है। क्या रहता है? 0 रहता है। शून्य जैसे बोला जाता है, शून्य के राइट की तरफ, यानी कि ये क्या बोला जाता है, राइट हैंड, और ये आपका बोला जाता है लेफ्ट हैंड। राइट हैंड की तरफ आपका जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू आती है। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ +1, +2, +3, +4 डॉट, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, और इधर की बात करेंगे तो इधर की तरफ क्या होता है, इधर की तरफ आपका रहता है सारी वैल्यू किस में रहती है, नेगेटिव में रहती है, माइनस में रहती है, जिसको हम करते हैं -1, -2, -3, -4 और ये माइनस इन्फिनिटी तक। यानी कि अगर आप लेफ्ट हैंड से 0 वाले नंबर से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो नंबर की जो वैल्यू है ना वो हमेशा कैसे करती है, इंक्रीज करती है। अब आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि 1 है और एक नंबर 2 है, तो इसमें बड़ा नंबर कौन है, तो आपको कौन सा नंबर है बड़ा, 2 बड़ा है। यानी कि यहाँ पर अगर संख्या रेखा को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि जो नंबर 2 है ना वो नंबर 1 से बड़ा है। यानी कि एक हम कंक्लूजन यहाँ पर दे सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू 0 के पॉजिटिव नंबर की तरफ हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो नंबर जो है ना वो क्या करता है, बढ़ता है। उसी प्रकार से अगर हम 0 से इधर की तरफ जाएं, यानी कि 0 राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएं, तो वैल्यू क्या होती है, घटती है। अब देखिए, आपसे मैं कहूँ -1 और यहाँ -2 लिखा हुआ है, आपसे कहूँ मैं इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप सीधा कहोगे कि यहाँ पर बड़ा नंबर है -1। ठीक है, यानी कि यहाँ से कंक्लूजन दे सकते हैं हम
राइट से अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नंबर क्या होगा, इंक्रीज करता है। ठीक है, इतना आप नंबर सिस्टम के बारे में जानिएगा। और इतना जो है ना आप नंबर जो आपकी लाइन होती है, नंबर सिस्टम की जो भी लाइन होती है उसको समझिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अब एक तरफ से नंबर को पढ़ते हैं। नंबर जितने भी आपके होते हैं, पूछे जाते हैं आपको नंबर बार बार, तो नंबरों के बारे में भी स्टडी करते हैं। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर पहले हम नंबरों की बात करें तो सबसे पहले आपका नंबर जो पड़ता है उनमें नंबर बोला जाता है सबसे पहले जो नंबर बोला जाता है वो आपका बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं इसे, प्राकृतिक संख्या, या इंग्लिश में इसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनको समझते हैं। नेचुरल नंबर आप ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जिसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाए, यानी जीरो को जिसमें शामिल नहीं किया जाए, वो वहाँ से जो नंबर स्टार्ट होता है, यानी कि बात करें 1 2 3 ... प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि वो जीरो को अगर हम निकाल दें तो वहाँ से जो नंबर स्टार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अगला नंबर आपका पड़ता है पूर्ण संख्या। क्या पड़ता है, पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम होल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, आपको जीरो शामिल कर लिया जाता है। जीरो आपका क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है 1 2 3 ... प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि जिसमें जीरो आपका शामिल कर लिया जाए वो क्या कहलाता है, आपका पूर्ण संख्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन देखिए आपको कन्फ्यूज किया जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण नंबर होगा। तो पूर्ण नंबर में आपको क्या करेगा, वो आपको एक ऑप्शन देगा 1 2 3 से लेके अलग जो भी नंबर दे दे, और एक नंबर देगा जिसमें आपको जीरो इंक्लूड कर दे, जीरो को इंक्लूड करता हुआ लिखेगा और पूछेगा इसमें पूर्ण संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप याद रखिएगा जीरो से जो नंबर स्टार्ट होता है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। अब ऐसे भी अर्थ समझ लीजिएगा। देखिए पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा, यानी कि होल नंबर या पूर्ण नंबर क्या है कि सारे के सारे नंबर जिसमें जीरो भी शामिल हो जाए वो क्या कहलाता है, आपका पूर्ण नंबर कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, पूर्ण नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब मैं अगले नंबर की बात करता हूँ, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को कहते हैं हम इवन डिजिट। क्या कहते हैं हम, इवन डिजिट। अब देखिए इवन डिजिट क्या होती हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नंबर जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, या ऐसे नंबर जो एक तरीके से 2 से भाग चला जाए, जिसमें क्या है 2 से भाग चला जाए, वो नंबर क्या कहलाता है, हमारा सम संख्या कहलाती है। फिर से सुनिएगा, ऐसा नंबर जिसके पीछे 2 4 6 8 इस तरह से बना रहे या 0 भी बना रहे साथ में, तो वो नंबर यानी एक तरीके से बोल सकते हैं 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगी। यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से भाग चला जाए जिसमें, वो नंबर क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है आपका इवन डिजिट कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। इसके बाद एक नंबर से और मिलाता हूँ जो आपका कहलाता है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। अभी ऑड नंबर क्या होता है, देखिएगा, जिसमें एक तरीके से 3 5 7 इस तरीके से जो नंबर दिए जाए, यानी कि एक तरीके से वो नंबर जो क्या करे, 2 से भाग ना जाए। ऐसा नंबर जिसमें 2 से भाग नहीं जाए वो आपका कहलाता है, आपका ऑड नंबर कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे कभी कभी कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है। देखिए बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आपसे कहा जाएगा
पूछ लिया जाएगा। जैसे लिख दिया जाएगा, कोई नंबर लिख दिया, मान के चलिए F1 2 3 4, आपसे लिख दिया अब आपसे इसमें से पूछ लेगा, बताइए ये नंबर इन संख्याओं में से कौन सा नंबर विषम संख्या वाला है, कैसा है, विषम है, यानी विषम संख्या कौन सी है इसमें। तो आप क्या करेंगे, सीधे आंसर जानते हैं कौन सा होगा, जिसमें 2 से भाग ना जाए। अब 2 से भाग चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए लास्ट में डिजिट 2 रखी है, 4 0 और 6, यानी कि अगर इधर दे रखा है 7, तो अगर हम देखें 4 2 बार कटेगा, ये भी कटेगा नंबर 2 से, और ये भी कटेगा 0 2 से, कौन सा नहीं कटेगा, ये वाला नंबर जिसके पीछे 7 आ रहा है वो नंबर नहीं कटेगा। यानी विषम संख्या आपकी कौन सी कहलाएगी, 2 5 7 7, ये वाली विषम 2570 आपकी विषम नंबर कहलाएगा। इसके बाद हम और क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। चलिए आगे और नंबर की बात करते हैं। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर आपसे बात करते हैं नंबर सिस्टम में एक चीज़ आपने सुन रखी होगी, नंबर सिस्टम में आपने एक चीज़ सुन रखी होगी जिसको हम बोल देते हैं अंकीय मान। क्या बोलते हैं, अंकीय मान, या बोलते हैं जिसको फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, अंकीय मान या फेस वैल्यू। अब देखिए अंकीय मान या फेस वैल्यू क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कोई नंबर लिखा है 4536, ये अगर ये नंबर लिखा है और आपसे ये पूछ दिया जाए कि यहाँ पर बताइए 4 का फेस वैल्यू क्या होगा या अंकीय मान क्या होगा, तो सिंपल तरीके से समझिएगा, जो नंबर अपने आप में जितना है, जो नंबर अपने आप में जितना है वो नंबर उसका ही फेस वैल्यू कहलाता है। यानी कि बात करेंगे फेस वैल्यू 4 की, यहाँ पर क्या होगी, फेस वैल्यू यहाँ पर 4 की 4 ही रहेगी। 5 की फेस वैल्यू क्या होने वाली है, 5 ही रहने वाली है। 3 की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 3 ही रहने वाली है। और 6 की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 6 ही रहने वाली है। ये इसकी कहलाएंगी फेस वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में किस प्रकार आपको कन्फ्यूज किया जाता है। एक नंबर और होता है जिससे मैं आपको मिला देता हूँ, एक क्या होता है, प्लेस वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू वो बोला जाता है स्थानीय मान, स्थानीय मान। क्या बोला जाता है, स्थानीय मान। अब जब देखिएगा आपसे क्या करेगा, स्थानीय मान को पहले समझते हैं। मान लीजिए यही एग्जांपल लिख लेता हूँ 4 5 3 6। अब इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अब इसमें आपसे पूछ ले 5 का स्थानीय मान क्या होगा। सिंपल तरीके से कुछ ना करिएगा, आप क्या करें, 5 को 5 लिख लें और जिसके पीछे जितने भी नंबर हैं उतने आप 0 लगा दें। ठीक है, आपके पास जितने भी पीछे नंबर है उसमें क्या करेंगे, आप 0 लगा देंगे और 5 को जो है ना 5 ही लिख लेंगे। तो ये क्या लगेगा, इसका 5 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछ देगा, आपको कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज कैसे करता है कि बताइएगा, कोई नंबर लिख देगा यहाँ पर ऐसे करके लिख देगा। अब इसमें आपसे कहेगा बताइएगा 5 का या 6 का, आपसे पूछेगा 6 का स्थानीय मान बताइएगा। अब 6 का स्थानीय मान पूछ देगा और आपको क्या करेगा, आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिएगा फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए फेस वैल्यू जिसको बोला जाता है, फेस चेहरा आपका, और चेहरा क्या करता है, आपकी इमेज के बारे में डिस्कशन कर देता है। यानी कि चेहरा जो है ना आपकी क्या बता देता है, इमेज बता देता है कि आप कैसे हैं। यानी कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपके चेहरे को देख के ही पढ़ते हैं, कि चेहरे को देख कर बता देते हैं कि हाँ ये कैसा आदमी है, इसका नेचर क्या है, ये है कि क्या कर सकता है, या इसको इंटरेस्ट किस में है। ये सारी चीज़ें क्या देख के बताते हैं, वो सिर्फ आपका फेस की रीडिंग करके ही बताते हैं। यानी कि फेस की जब बात की जाए ना एक तरीके से, तो आप समझ लीजिएगा फेस की अगर जो बात कर रहा है
तो वो नंबर की वास्तविक औकात की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वास्तविक औकात की बात कर रहा है। वो आपका क्या कहलाएगा? फेस वैल्यू कहलाएगा। यानी कि जब भी आपको फेस वैल्यू को ध्यान में आए तो समझ लीजिएगा किसी का भी आप चेहरा इमेज याद करिएगा, और जिसकी चेहरे की जितनी भी इमेज होगी यानी वो क्या कहलाएगी? उसकी फेस की इमेज कहलाएगी, यानी वास्तविक उस पर्सन की क्या कहलाएगी? इमेज कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में कन्फ्यूजन ना हो जाइएगा। चलिए इस नंबर को हम बात करते हैं थोड़ा, इसको मैं इधर लिखता हूँ तब इस पर बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर लिख रहा है 65367। अब आपसे इसमें क्या बोला गया है? प्लेस वैल्यू। क्या बोला गया है? प्लेस वैल्यू बताइएगा। अब देखिए प्लेस वैल्यू के लिए आपको ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 नंबर है। यहाँ पर कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। अब देखिए 2 नंबर यहाँ पर कौन कौन से हैं? आपको 2 नंबर यहाँ पर दिख रहे होंगे, 2 प्लेसों पे दो नंबर अलग अलग दिख रहे होंगे। 6, एक तो 6 दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, दूसरा 6 दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। अब देखिए 2 जगह अगर 6 दिख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनके दोनों के आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल क्या करिएगा? इसके नीचे क्या कर दीजिएगा? 6, ठीक है। इसके पीछे क्या है? 0। यहाँ पर क्या करिएगा? 6, और इसके पीछे कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 और क्या नंबर है? 1 4। अब देखिएगा इसको क्या करिएगा? 3 4 और ये कहाँ करिएगा? 60, ये 0 6 0 0 6, ठीक है। ये इसके निकल आएगी आप प्लेस वैल्यू। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू पूछी जाती तो आप बता देते ये 6 प्लेस वैल्यू यहाँ पर है, और ये वाली 5 की वैल्यू प्लेस वैल्यू यहाँ पर है, सॉरी फेस वैल्यू है, और ये आपकी क्या निकल आएगी? आपकी प्लेस वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल आई है। चलिए इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए अब आप नई चीज़ों से मिलाता हूँ मैं आपको। चलिए इसके बाद बात करते हैं। देखिए अब नंबर की बात करेंगे तो नंबर आपको एक तरीके से नंबर जो भी लिखा जाता है आपका, वो एक नंबर होता है जिसको आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं आप? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपने 12th में एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे पढ़ा होगा a+ib, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर i क्या है? क्या बोला जाता है इसको? आयोटा, ठीक है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसको? लोटा नहीं, आयोटा। इसको क्या बोला जाता है? आयोटा बोला जाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है? अगर आई स्क्वायर कर दें तो क्या निकलता है? -1 निकलता है। आप याद रखिएगा, आपने 12th में पढ़ा होगा, ज़्यादा यूज नहीं होने वाला इसका। अब देखिएगा नंबर जो है ना, यहाँ पर हम बात करते हैं a+ib की। अब यहाँ पर थोड़ा देखेंगे तो इसके साथ जो a के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है, यानी 1 लिखा हुआ है। तो जो नंबर के साथ कुछ नहीं लिखा है, आयोटा नहीं आया, ये आपका कहलाता है वास्तविक, यानी कि रियल नंबर। क्या कहलाता है आपका? रियल नंबर। इसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या। अब देखिए यहाँ पर जिस नंबर के साथ आयोटा लिखा हुआ है, उसको बोला जाता है अवास्तविक नंबर या इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या, ठीक है। अब आप याद रखिएगा, ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा जुड़ा रहे उसको बोला जाता है आपका अवास्तविक नंबर। और जिसके साथ आपका आयोटा नहीं जुड़ा रहता है, यानी फ्री होता है आयोटा से, वो आपका क्या कहलाता है? वास्तविक नंबर या रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर को अगर हम फिर से तोड़ें तो रियल नंबर जो है ना, किस में टूटता है? रियल नंबर मतलब रियल बातें। रियल नंबर को अगर हम तोड़ें तो रियल नंबर आगे जाके टूटता है डेसिमल नंबर में।
किसमें, डेसिमल नंबर में। अब आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ। देखिए डेसिमल नंबर आपको आया जिसको आप कहते हैं दशमलव संख्या, क्या कहते हैं, दशमलव, डेसिमल नंबर दशमलव संख्या। अब देखिए इसकी बात करेंगे डेसिमल नंबर की, तो इसका बेस रहता है कितना, 10। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, नंबर लिखा है 2 3 5 6, तो आपको यहाँ पर बेस नहीं लिखा मिलता है। 2 3 5 6 में आपको यहाँ पर बेस नहीं दिख रहा होगा। जब बेस नहीं दिख रहा हो तो ये अंडरस्टूड है, जो भी नंबर हम पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम किस में पढ़ते हैं, ज़्यादा ज़्यादा हमेशा हम डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम में हमेशा बेस रहता है 10। ठीक है, ये मान के चलिएगा जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं लिख रहा है वो नंबर क्या है, बेस 10 लिखा होता है। अब देखिए बेस 10 जो लिखा होता है, तो आपने कभी कभी एक चीज़ और पढ़ रखी होगी आपने, कि आपको एक नंबर से और बताता हूँ, आपसे पूछ लिया जाता है बाइनरी। देखिए बाइनरी नंबर, अब ये बाइनरी नंबर क्या होता है, थोड़ा देखिए ध्यान से। देखिए बाइनरी नंबर का जो है ना प्रयोग आपको कंप्यूटर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, कंप्यूटर में किया जाता है। और इसका जो बेस रहता है ना, इसका जो बेस रहता है वो रहता है आपका 2। कितना रहता है, 2। और बेस में जो नंबर 2 प्रयोग होते हैं 0 to 1 होते हैं, 0 to 1। अगर यहाँ पर बात करेंगे 10 का बेस कैसे बना, ध्यान रखिएगा 10 बेस बनने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर। अब देखिए इसमें आप जोड़ लीजिएगा कितने नंबर हुए, टोटल नंबर हुए में 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर की संख्या कितनी हुई, 10 हुई। तो इसीलिए बेस इसको 10 बोल दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर नंबर कितने, 1 और 2, यानी 0 और 1 है, तो इसलिए इसको भी लिया जाता है बेस 2। ध्यान रखिएगा इनका प्रयोग, जो बाइनरी नंबर का प्रयोग होता है वो आपका किस में मिलेगा, कंप्यूटर में मिलेगा। कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं वो मैथ के नंबर सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है। मैथ के नंबर सिस्टम में आपको सिर्फ डेसिमल नंबर पे ही फोकस करना पड़ता है, जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम अगर जब भी कि आप नंबर सिस्टम कंप्यूटर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बाइनरी का भी फोकस करना पड़ेगा, डेसिमल, हेक्सा, ठीक है, ऑक्टा, ये सारे नंबरों को वहाँ पर आपको स्टडी करना पड़ेगा और उसमें इनका कन्वर्जन भी पढ़ना पड़ता है। तो आपको मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो आप मैथ पे ही फोकस करें। तो यहाँ पर किस पर आपको बात करनी है, यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे हम डेसिमल नंबर सिस्टम की। मैंने ये आपको बता दिया सिर्फ ताकि आपको याद रहे कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उसमें बेस कितना आता है, 10, क्योंकि आपको 10 बेस कहीं लिखा नहीं मिलता है। और ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, उसमें कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, उसका बेस रहता है 2। वो नंबर कौन से होते हैं, 0 और 1, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं बता रहा था आपको रियल नंबर जो है ना कहाँ पर जाता है। रियल नंबर जो है ना आपका, रियल नंबर आपका किस में टूटता है, डेसिमल नंबर टूटता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने बताया बेस कितना रहता है, 10 रहता है। अब इसके बाद आगे बढ़िएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम भी आपका कितने, 2 प्रकार का होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम आपका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं आप रिपीटिंग वेरिएबल, रिपीटिंग नंबर, और एक को बोलते हैं आप नॉन रिपीटिंग। एक को क्या बोलते हैं आप, नॉन रिपीटिंग। यानी रिपीटिंग को बोला जाता है पुनरावृत्ति वाला नंबर, यानी पुनरावृत्ति, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, मतलब बिना पुनरावृत्ति। अब आपको इससे समझ में आ रहा होगा नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, जिसकी पुनरावृत्ति नंबर की बार बार ना हो। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में अगर हम बात करें रिपीटिंग नंबर की, जैसे मान लीजिए कहीं नंबर लिखा होता है 3 3 3 3 और ऐसे ऐसे नंबर बढ़ता चला जाता है। यानी कि इस तरह से जब बढ़ता चला जाता है तो आप क्या करते हैं, इसको सिंपल तरीके से लिख देते हैं 3.33 और इस पर आप लगा देते हैं बार, या आप इस पर भी बार लगा दीजिएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, तो
इस टाइप का जब आप नंबर देखते हैं तो वो नंबर आपको मिलता है किसमें, रिपीटिंग नंबर बोला जाता है। यानी कि जो नंबर ऐसा नंबर जिसमें क्या हो, पीछे वाला नंबर एक नंबर रिपीट होता चला जाए। हो सकता है 2 नंबर रिपीट करें, जैसे उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। ये जैसे लिखा हो 0.353535, तो आप क्या करते हैं, इसको हटा के डायरेक्ट इन दोनों के ऊपर चिन्ह ऐसे लगा देते हैं। तो ये आपका कहलाता है क्या, रिपीटिंग नंबर। यानी रिपीटिंग नंबर जो है ना, क्या वो कहलाता है, ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट करे वो आपका क्या कहलाता है, रिपीटिंग नंबर। अब देखिए नॉन रिपीटिंग नंबर वो नंबर कहलाता है जो रिपीट नहीं करे, एग्जैक्ट पूरा डिवाइड हो। जैसे मान लीजिए चलिए 2, 5, 7, जो नंबर डायरेक्ट इस तरह से आ जाए, इंटीजर के फॉर्म में आ जाए, वो आपका क्या कहलाता है, तरीके से नॉन रिपीटिंग नंबर कहलाता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा जो रिपीटिंग नंबर होता है, उसको हम, जिसको रिपीटिंग नंबर होता है उसको हम P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी कि ऐसा नंबर जो रिपीटिंग है उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या कहलाएगा, एक आप नंबर आगे पढ़ेंगे, इसमें बोलता है परमेय संख्या, दूसरा बोलता है अपरमेय संख्या। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐसा नंबर जो रिपीटिंग नंबर है वो उसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P/Q का फॉर्म जो आपका कहलाता है परमेय नंबर, क्या कहलाता है, परमेय संख्या। ठीक है। और यहाँ पर आपका जो नॉन रिपीटिंग नंबर होता है वो आपका कहलाता है अपरमेय संख्या। यानी कि जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, P/Q की फॉर्म में ना लिख पाए वो नंबर आपका कहलाता है अपरमेय नंबर कहलाता है। इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए परमेय अपरमेय से आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चनों पे हम बात कर लेते हैं पहले। चलिए अगला नंबर बात करेंगे हम परमेय नंबर की। चलिए परमेय नंबर क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखिए परमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। अब परमेय संख्या क्या होती है इस बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए परमेय नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको आप क्या करेंगे P/Q के रूप में लिख सकें। ऐसा नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्मेट में लिख सकें। यानी कि थोड़ी देर मैंने पहले बताया जो रिपीटिंग नंबर है उसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिएगा 0.2 की पावर ये लगा दी है मैंने। ठीक है, अब इसको रिपीटिंग फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या है, अब 2 to 2 इस तरह से रिपीट हो रहा होगा, इसका मतलब यही तो है 0.22222। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से 0 हटाइए, बनाइएगा। इसके नीचे जिस तरह से ये 2 बढ़ेंगे उस तरह से पीछे 0 बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इसको आप क्या कीजिए, इसको P मानिएगा, इसको Q मानिएगा, इसको क्या किया आपने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। यानी कि ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या कहलाता है, आपका रिपीटिंग नंबर कहलाता है। यानी वो आपका वही नंबर आपका क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिएगा P/Q के रूप में लिख तो दिया, लेकिन ध्यान रखिए Q = नॉट 0। अब मैंने Q = नॉट 0 क्यों लिखा, इसको आप थोड़ा समझिएगा। देखिए होता क्या, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा 0.0 मैं आपसे पूछूँ तो क्या बनेगा 0। मैं आपको कहूँ 0.1 क्या बनेगा 0। मैं आपसे कहूँ 1/0 क्या बनेगा, तो क्या बनेगा इन्फिनिट। क्या बनेगा इन्फिनाइट, जिसको बोलते हैं हम अनंत। ठीक है, क्या बोलते हैं अनंत। ठीक है, यानी कि अगर P/Q फॉर्मेट में नीचे की तरफ अगर 0 आ गया, यानी कि अगर नीचे की तरफ 0 आ गया इसका मतलब क्या है, नंबर कैसा हो गया, अनंत हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो फिर P/Q की फॉर्मेट लिखना ही बेकार हो गया आपका। यानी कि ऐसा नंबर जिसके P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, वट कंडीशन के यहाँ पर Q = नॉट 0 होना चाहिए।
यानी कि क्यू की वैल्यू जो है ना आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्यू की वैल्यू अगर 0 हुई तो फिर क्या होगा, ये सिस्टम पूरा का पूरा इन्फाइनाइट हो जाएगा। जैसे 0.0 क्या मिलेगा 0, 0.1 क्या मिलेगा 0, 1/0 क्या मिलेगा इन्फाइनाइट मिलेगा। चलिए इसके बाद परिमेय संख्या को मैंने बताया। परिमेय संख्या में आप क्या करेंगे, आप परिमेय संख्या के उदाहरण देखना चाहें तो परिमेय संख्या के उदाहरण आप देख लीजिएगा। परिमेय संख्या के उदाहरण आप देख लीजिएगा, जैसे 3, 4, 5, 22/7 ये नंबर और भी बहुत सारे रहते हैं। ये क्या आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद एक नया नंबर पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, नया नंबर पे बात करते हैं। वो नंबर आपका है अपरिमेय संख्या। कौन सी नंबर है आपका, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को हम बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखिएगा ये इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इसको समझते हैं। यानी ऐसा नंबर जिसको मैंने थोड़ी देर में पहले बताया था, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाए। ठीक है, उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा, आपको पाई मिलता है। क्या मिलता है, पाई मिलता है। और पाई के अलावा आपको मिलता है √2, √3। इस तरीके से जो नंबर मिले वो आपके क्या कहलाएंगे, अपरिमेय नंबर कहलाएंगे या इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब देखिएगा लास्ट ईयरों में यूपी टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन कि ऐसे पूछा गया, बताइएगा इसमें। देखिए पूछा गया यानी कि ये पूछा इन द फॉलोइंग विच नंबर इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि निम्नलिखित नंबरों में से कौन सा एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए वहाँ पर उसने ऑप्शन क्या दिए, ऑप्शन देखिएगा। एक जगह दिया उसने पाई, एक जगह उसने दिया 3, एक जगह उसने दिया √16, एक जगह उसने दिया 5। अब आपको पता है क्या पूछा गया है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पूछा है। अब मैंने यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने √2 लिख दिया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, √2 लिखा। यहाँ पर आपको देखिए क्या लगा होगा, रूट लिखा रहा है। रूट में कितना लिख रहा है, 16 लिख रहा है। तो आपको दिमाग में आएगा ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो ये हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये भी हो सकता है आपके दिमाग में आया होगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि √16 लिखा हुआ है। √16 अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो √16 क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो ये क्या है, ये आपका परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पाई आपका इरेशनल नंबर है। और ये क्या बनेगा, राइट आंसर पाई। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है ना, एग्जाम्पल में नंबर अलग हो सकता है, लेकिन आपका जो है जितना भी कंसेप्ट है वो इतना ही है। और यही कॉन्सेप्ट आपका पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन पहले से ही पूछा जा चुका है। पाई देखे, ध्यान रखिएगा, पाई जो है ना नंबर जैसे आपको दिया जाएगा वो किस में जाएगा, इरेशनल में जाएगा, अपरिमेय नंबर में जाएगा। अब 22/7, ध्यान से सुने फिर से, 22/7 आपका किस में जाएगा, वो आपका परिमेय में चला जाएगा। चलिए इस यहाँ से बात कर लेते हैं पूरी इस तरीके से। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक मैंने आपको बताया, यहाँ तक आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ तक मैंने आपको नंबरों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दे दी। ठीक है, अब देखिए आपने पूर्णांक पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, पूर्णांक पढ़ा होगा। तो पूर्णांक मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, पूर्णांक जो होता है ना उसको आप याद रखिएगा। जो पूर्णांक होता है वो आपका 3 तरीके का हो सकता है। कैसा हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, और या तो वो कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब इसको याद रखिएगा, जो आपका पूर्णांक होता है जिसको आप इंटीजर कहते हैं, इंटीजर आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और 0
दोनों में से कोई भी नंबर हो सकता है। चलिए अब हम आगे से बात करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक नंबर की जिसको आपने पढ़ रखा होगा, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर पढ़ रखा होगा आपने पढ़ रखा होगा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। अब प्राइम नंबर आपको बार बार पेपर में पूछा भी जाता है। चलिए प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कौन सा होता है प्राइम नंबर, या जिसको हम इंग्लिश में शायद अविभाज्य संख्या बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अविभाज्य संख्या। अब ये क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुने। देखिएगा, ऐसा नंबर जो क्या है आपका, कौन सा आपका, यहाँ पे 1 2 3 5 7 9 11 13, ये जो भी नंबर है आपके क्या है, आपके प्राइम नंबर बोले जाते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा। यहाँ पर 1 2 3 और आपका 5 7 9 11, आगे जाएंगे आप 17, फिर आगे 23। इस तरीके से जो भी नंबर है आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब देखिएगा, जीरो जो है ना, जीरो आपका एक समपूर्णांक है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा अगर आपको समपूर्णांक पूछा जाए, पूछा जाए तो वो आपका कहलाएगा जीरो, आपका समपूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, जीरो आपका सबसे छोटा समपूर्णांक कहलाता है। इसको आप याद रखिएगा, जीरो सबसे छोटा समपूर्णांक आपका कहलाता है। और ये आप 1 2 3 4 5 से आपको बोला जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और याद रखिएगा आप कि यहाँ पर आपसे, यहाँ पर प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर में थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है ना, मैंने आपको जानबूझ के यहाँ पर 1 को इंक्लूड किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर 1 जो है ना नंबर आपका प्राइम नंबर के अंतर्गत शामिल होता है। मैंने 1 को जानबूझकर इंक्लूड किया ताकि आप समझिए कि 1 जो है ना प्राइम नंबर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। क्या नहीं होता? 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 2 जो है ना आपका सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर है। सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? 2 जो है ना आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अब आप देखिएगा, प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या होती है, थोड़ा उसको समझते हैं। प्राइम नंबर होने की कंडीशन आपकी होती है, प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या होती है? प्राइम नंबर कंडीशन, प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या होती है, ज़रा इसको थोड़ा समझते हैं। प्राइम नंबर की कंडीशन होती है कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 होने चाहिए, कम से कम कितने होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो फैक्टर आपके हो रहे हों वो खुद में अपने आप में एक फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा फैक्टर जिसके 2 फैक्टर हो, लेकिन दोनों के दोनों सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 1 को रख दें, तो 1 नंबर है ना, 1 के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, और दूसरा भी क्या होगा? 1 होगा। अगर हम 2 की बात करें, 2 के क्या होगा? एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर 2 होगा। 3 की बात करेंगे, 3 में क्या है? एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 3 होगा। ऐसे अगर बात करें और नंबरों को जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं 5 7 9 11 13, इसके क्या बन रहे हैं? 2 फैक्टर बन रहे हैं। जो क्या होगा? एक तो 1 रहेगा और दूसरा वो नंबर स्वयं रहेगा। लेकिन प्राइम नंबर में क्या होगा? जब आपने 1 को इंक्लूड कर लिया तो 1 में क्या है? 1 आपका जो है ना, यहाँ पर 1 क्या किया? खुद भी आया और दूसरा नंबर भी फैक्टर भी बना है। इसलिए सेम नंबर क्या है जो रिपीट होता है, यानी कि प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या है? सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी कि जो फैक्टर लिखे जाएंगे वो या तो
एक होना चाहिए और वो नंबर सेम हो तो वो फैक्टर कहलाएगा आपका प्राइम नंबर। लेकिन अगर सेम ही रिपीट हो रहा है फिर अगला वो दूसरा भी नंबर वही सेम आ रहा है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे 1 और 1 यानी सेम जो दोनों नंबर लिखे हैं ना वो दोनों के दोनों रिपीट नहीं होने चाहिए, तो वो नंबर क्या है आपका 1 रिपीट करेगा अपने आप को, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने जानबूझ के पहले आपको 1 लिखा ताकि आप समझें कि यहाँ पर 1 जो है ना आपका प्राइम नंबर है, लेकिन 1 आपका प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन भरी रहती है। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था उसको मैं आपको बता देता हूँ। 0 को आप ध्यान रखिएगा, 0 आपका एक समपूर्णांक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सबसे छोटा प्राइम नंबर बताएं, और ये किस में पूछा गया था, यूपी टेट में पूछा गया था। अब देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से दे रखे थे। ऑप्शन क्या दे रखे थे थोड़ा देखिएगा। एक तो आपका दे रखा था फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन आप मान लीजिए 2, अगला 3, अगला 4, ठीक है। 4 को आप 4 मान लें। देखिएगा 4 जो है ना आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो वैसे ही बाहर हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 जो है ना प्राइम नंबर है या 2 प्राइम नंबर है। अब उसने गलती क्या करवाई यहाँ पर लोगों ने सोचा कि यहाँ पर 1 जो है ना 1 भी आपका प्राइम नंबर के अंतर्गत आ रहा है। सोचा होगा कि 1 जो है ना प्राइम नंबर के अंदर आता होगा, जबकि 1 जो है ना आपका प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या था, 2 था। कौन सा नंबर था, 2 था, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर कौन बनता, ऑप्शन नंबर बी बनता। तो इस प्रकार ये आपने यहाँ पर प्राइम नंबर के बारे में सीखा। ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर का फंडा क्या होता है, स्वयं जो है ना नंबर रिपीट हो, अपना एक फैक्टर खुद आए और दूसरा फैक्टर क्या करेगा 1 होगा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फैक्टर आप लिख रहे हैं वो सेम ही हो, जैसे 1 1 या 3 3 या 5 5। अगर इस तरीके से हो गया तो फिर क्या कहलाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं और चीज़ों पर। अगला जो है ना हम बात करते हैं भाज्यता, जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। यानी कि जिसको बोलते हैं भाज्यता के नियम। क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं जिसको हम भाज्यता के नियम। अभी भाज्यता के नियम क्या होते हैं, इन नियमों को थोड़ा हम पढ़ लेते हैं आसानी से। भाज्यता के नियम को जो है ना पढ़ने के लिए आपको टेबल थोड़ा याद होनी चाहिए। जैसे टेबल में क्या होगा, तो सिंपल तरीके से आप 10 तक तो आपको सारे के सारे जितनी भी टेबल होती है वो याद ही होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाज्यता के नियम। तो पहला भाज्यता के नियम में आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। देखिए 1 को अगर हम पढ़ेंगे तो 1 से तो सारा नंबर डिवाइड होता है। तो 1 का डिविजिबिलिटी के लिए कोई रूल नहीं है। 1 का डिविजिबिलिटी के लिए आप सिंपल तरीके से समझें कि 1 जो है ना सबको डिवाइड करता है, तो इसके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, तो वो स्टार्ट होता है 2 से। इससे होता है 2 से। 2 से भाज्यता का नियम क्या होता है, थोड़ा आप समझते हैं इस चीज़ को। देखिए 2 से भाज्यता के नियम क्या होगा कि ऐसा नंबर जो कैसा होना चाहिए, सम हो। कैसा होना चाहिए, सम नंबर हो, ठीक है। यानी कि ऐसा नंबर जिसके पीछे क्या हो 0 2 4 6 डॉट डॉट, इस तरीके से जो नंबर हो जाए वो नंबर क्या करेगा 2 से डिवाइड होगा ही होगा। यानी कि ऐसा नंबर अगर आप देखें जिसके एंड की तरफ आपको क्या मिले, ये क्या मिलना चाहिए आपको, एंड में मिलना चाहिए, पीछे की तरफ मिलना चाहिए 0 2 4 6 या सम नंबर आपको पीछे की तरफ मिले, वो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा लिखा है, अगर मैं आपसे कहूँ ये 2 से डिवाइड होगा तो आप सिंपल तरीके से बोलेंगे बिल्कुल 2 से डिवाइड होगा। इस नंबर के पीछे क्या है, सम संख्या है 6, तो ये 2 से डिवाइड होगा। अगर मैंने लिखा, अब मैं आपसे पूछूँ कि आज ये 2 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों, इसके पीछे क्या 7 है, और 7 क्या है, मैंने अभी पहले बताया ये सम नंबर है।
चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ 2 के बाद एक नंबर आता है, दूसरे नंबर पे आता है आपका 3 से। 3 से विभाज्यता के नियम क्या है, ध्यान रखिएगा। 3 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, आप जनरल तरीके से 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं कि सारा जो नंबर दे रखा है आपका, जितने नंबर दे रखे हैं आपको क्या करना चाहिए, उनका जोड़ कर लें, और जोड़ करने के बाद जो नंबर आपको मिल जाए वो आपका क्या कहलाता है, अगर डिवाइड हो गया तो वो नंबर क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा 3 से। चलिए थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। देखिए क्या पढ़ते हैं आप कि अगर नंबर जो है ना, अगर नंबर लिखा है 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और ये नंबर आपको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें सिंपल तरीके से क्या करते हैं आप, इस सभी नंबर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, 3 + 5 + 6 + 7 + 8। अब क्या करेंगे, ये नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तो 3 का ही फैक्टर मिलेगा, मल्टीपल मिलेगा आपको। देखिए कैसे मिलेगा, देखिए सारे नंबर को आप जोड़ें, 5 3 8, ये वाला 8, ये 8 16, और इसका अगर 8 24 24 मान लीजिएगा। यहाँ पर कितना बचा, 5, कितना हुआ 29, कितना बना 29 बना, ठीक है। अब देखिए 29 क्या 5 से 3 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, 29 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि 29 अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ नंबर 3 5 6 7 8 और यहाँ पर मैं लिख दूँ 1। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 1। अब आप करेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, 5 3 8 और 8 8 16 और 7 1 8 8 3 24 24 और +6 कितना बना 30। तो क्या ये 30 3 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल होगा, कितनी बार होगा, 10 बार डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर सपोज आप मान के चलिए, अगर ये इस तरह से आपको दिया गया है, तो अब आप क्या करेंगे, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ आपको, क्या आप वो नंबर को आप डिवाइड कर पाएंगे। ध्यान से सुनिए, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, क्या उस नंबर को आप इस तरह से डिवाइड कर पाएंगे। तो आप देखिएगा, मैंने लिखा 3 4 5 6 7 8 6 4 5 3 2। अब मैं आपसे कहूँ और लिख देता हूँ, मैं आपसे कहूँ क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है, इफ़ दिस नंबर डिवाइड बाई 3 और नॉट। क्या ये नंबर, यदि ये नंबर 3 से डिवाइड है तो आप बताइएगा चेक करके, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब आपके सामने इस नंबर को डिवाइड करने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है। अगर आप इस नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये नंबर इतना बड़ा है, तो मैं इसको पहले ऐड करूँगा, जोड़ूंगा, और जोड़ने के बाद तो मैं इस पर भाग दूंगा, तो कहीं ना कहीं जोड़ने में क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, 1 से 2 मिनट आपकी ये खा लेगा। और फिर उसके बाद मैं डिवाइड करूँगा, फिर मैं फाइनल आंसर बताऊँगा। इस तरीके से अगर 4-5 ऑप्शन में दे रखे होंगे तो मैं सबको मैं चेक करूँगा, तो हो गया तो ये 5 मिनट का क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताना जा रहा हूँ, जिससे आप 1 से 2 सेकंड में आप क्या करेंगे, पता कर लेंगे ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलिए थोड़ा तरीके से समझते हैं, मैं इन पर अप्लाई करता हूँ, पहले ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए ये वाला नंबर अभी आपने पढ़ा है, ऊपर वाला नंबर आपने भी पढ़ा था। ऊपर वाला नंबर जब आपने पढ़ा था उसमें क्या था, आपको ये पता चल रहा था कि ये वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं है और ये नंबर 3 से डिवाइड है। तो मैंने अभी ऑलरेडी आपको चेक करके बताया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको हम चेक करते हैं कैसे 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखिए आप क्या करिएगा, सिंपल तरीके से 3 के जितने फैक्टर होते हैं, 3 के जितने फैक्टर हो, 3 6 8 3 6 9 12 15 18, इस तरीके से जितने फैक्टर हो उनको तुरंत काट दें। 3 से डिवाइड होगा, फैक्टर होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 और 7 एकदम जोड़िए, 7 5 कितना हुआ, 12 हो गया, कट जाएगा 12। फिर से सुने, लिखा है 3, मैं इधर लिखता हूँ 3 5 6 7 8। मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ,
3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 की जितनी फैक्टर उनको काट दीजिएगा। देखिए 3 से डिवाइड होगा 3, 6 भी डिवाइड हो जाएगा, काट दो। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को एकदम जोड़ दिए, 7 5 कितना होगा 12, 12 कटेगा, लेकिन 8 क्या कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसको चेक करते हैं। देखिए 3 डिवाइड होगा, हो गया, 6 डिवाइड होगा 8 1 9, 9 बना, 3 से डिवाइड होगा 7 और 5 कितना होगा 12, तो 12 क्या 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, नंबर आ गया। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से देखिए, इस पे लगाते हैं ये मेथड, एकदम जल्दी से रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर कितना लिख रहा था, बिल्कुल 3 लिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा। चलिए देखिएगा, 3 वाला है 3 6, ठीक है, 5 4 9 कट गया, 6 कट गया, 8 7 15 कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 5 4 9 कट गया, लेकिन ये क्या बचा, 2 बचा, यानी कि नंबर 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आई होप ये समझ में आ गया होगा 3 से डिवाइडेबिलिटी आपको अब किस प्रकार से चेक करनी है। आपको डिवाइड सिंपल ऐड नहीं करना है, मैंने जो बताया इस तरीके को फॉलो करिएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर जो है डिविजिबिलिटी के लिए वो है 4। किससे, वाई 4 से डिवाइड करने के लिए सिंपल तरीका है कि लास्ट के क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट आपको चेक करना है, लास्ट का 2 डिजिट आपको चेक करना है, और लास्ट का अगर 2 डिजिट आपका 2 से डिवाइड हो गया तो नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए मैं लिखता हूँ, अब देखिए इसमें आपसे पूछा जाएगा ये 4 से डिवाइड होगा तो आप क्या करिएगा, लास्ट का 2 डिजिट आपको, लास्ट का जो है ना क्या करना है आपको, लास्ट का आप 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। देखिए 4 एकम 4 कितना बचा, 4 3 7 32 हुआ, और कितना 8 चौकू 32, क्या है 3 से कट जाएगा, 4 से कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने लिखा 3 4 5 6 4, क्या ये 3 4 से कटेगा, बिल्कुल लास्ट में कितना है 6 4 है, ये 4 से कट जाएगा। फिर सुने 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट का जो है ना 2 डिजिट आप चेक करते हैं, और 2 डिजिट चेक करने के बाद अगर वो नंबर 2 डिजिट पीछे वाले डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो पूरा का पूरा वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एक नए नंबर की। वो नए नंबर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसी क्रम में, 4 के बाद 8, क्या है भाई 8 से किस प्रकार से डिवाइड होता है, थोड़ा इसको समझिए। 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को आपको चेक करना है। कितने लास्ट के 3 डिजिट आप चेक कर लें, और लास्ट के अगर 3 डिजिट आपके 3 से वो आपके 8 से डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखिए 3 2 4 5 6 2 3। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है ये नंबर, अगर आपको इसको चेक करना है कि ये क्या 8 से डिवाइड होगा, तो लास्ट के अगर आप 3 डिजिट को अगर देख लें, 3 डिजिट इसमें चेक कर लीजिएगा, अगर ये 3 डिजिट आपके डिवाइड हो गए 8 से तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। देखिए 8 7 तो 56 बचा कितना 56, और बचा कितना 6, 56 6 यहाँ कितना हुआ 63, और 63 में 8 का भाग हो जाएगा, 64 होता तो चला जाता, तो कितना 63 है, तो 63 में यहाँ पर 8 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होने वाला है। अगर मैं ये लिख दूँ 3 2 4 5 6 2 4, क्या ये डिवाइड हो जाएगा 8 से, बिल्कुल हो जाएगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके 5 पे, किस पे बढ़ते हैं 5 पे बढ़ते हैं, डिवाइड बाई 5। देखिए 5 के लिए आप ध्यान रखिएगा सिर्फ 0 और 5 पीछे दिख जाए, क्या दिख जाए आपका लास्ट में, आपको क्या दिख जाए 0 और 5 आपको लास्ट में दिख जाए, वो नंबर 5 से डिवाइड होगा ही होगा। उदाहरण के लिए आप देखिएगा लिखा है 3 5 6 2 0, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 5 से ये डिवाइड होगा। क्यों लिख रहा है 3 5 6 2 5, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, आपको लास्ट में 0 और 5 दिख जाए तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा ही होगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद 5 के बाद बात करता हूँ मैं एक अगले नंबर की 6 की। इसकी बात करता हूँ मैं 6 के लिए कंडीशन ये है, 6 के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, 6 के अगर आप पढ़े होंगे तो 6 के आपको 2 फैक्टर मिलते हैं 3 और 2, यानी कि ऐसा नंबर जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए
ध्यान से सुने, ऐसा नंबर जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए वो नंबर क्या करेगा 6 से डिवाइड हो ही जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा, मैंने लिखा 2 5 6 3 2, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो पहले तो आप देखिएगा 2 से डिवाइड होगा, हो ही जाएगा। अब आपको क्या करना है 3 से डिवाइड करके देख लेना है। 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब देखिएगा 3 से डिवाइड करने के लिए मैंने बता रखा क्या करना है, 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 7 1 9 हो जाएगा। यानी ये नंबर क्या करेगा डिवाइड 6 से हो जाएगा। 6 से डिवाइड इस नंबर की है। तो ठीक है, मैंने आपको 2 का बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, 5 का बताया, मैंने आपको सीधा 8 का बताया, ठीक है। अब इसके बाद 7 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए कोई नया फंडा नहीं आता है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप जो है ना ज़्यादातर पेपर में नहीं आता, उसको आप डिवाइड करके ही देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि वो नंबर क्या करता है 7 वाला एक छोटा नंबर नहीं बनाता है, वो हमेशा बड़ा ही नंबर बनाता जाता है। तो उसको 4-5 बार लगाना पड़ता है, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं आपको। तो आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल ना पढ़ें। 7 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप 7 को पूछा जाए कौन सा नंबर 7 से डिवाइड है, तो आप उसमें भाग करके देख लें। अभी तक पूछा ही नहीं गया है, अगर पूछा जाता तो मैं आपको बताता। चलिए, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है 11, और ये यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से। जैसे नंबर लिख रहा है 3 2 5 6 7, अब ये नंबर आपको लिख रहा है और आपसे कहे कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या करिएगा, इसके लिए क्या होता है कि अगर आप ये क्या करेंगे, इसमें क्या होता है आप इनको ऐसे तरीके से जोड़ें एक छोड़ के, ठीक है। 3 5 7 कितना हुआ, 3 2 5 और 5 3 2, देखिए ये 1 2 3 4 5। अब देखिए होता क्या है, इसके लिए इवन नंबर को एक तरफ जोड़ दें, ऑड नंबर को एक तरफ जोड़ दें और उनको आपस में क्या करें आप घटा दें। अगर 0 मिलता है या 11 का जो भी फैक्टर मिलता है तो वो नंबर आपका कह रहे हैं 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये ऑड नंबर वाला प्लेस है, ये इवन वाला है, ये ऑड वाला है, इवन वाला है और ये ऑड वाला है। तो आप इस तरह से करिएगा, ऑड वाले एक तरफ, देखिए 2 5 और 7, 12 2 14। यहाँ पर बात करेंगे, देखिए कौन सा बना 3 और 6, क्या बना 3 और 6 3 9। अब 14 माइनस 9 करेंगे तो क्या ये बचा 6 बचा। क्या ये नंबर डिवाइड होगा 11 से? नंबर डिवाइड 11 से नहीं होगा। सिंपल रूल है इसका, क्या है कि आपको रूल के लिए क्या करना पड़ेगा, रूल इसका है कि पहले क्या करेंगे ऑड माइनस इवन या इवन माइनस ऑड जो भी है, अगर वो नंबर 0 आ रहा है या 11 का कोई भी फैक्टर आ रहा है, 11 का कोई फैक्टर आ रहा है तो वो नंबर क्या करेगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बताया, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए, नंबर के बारे में पढ़ाया। इसके बाद जो मेरा अगला लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट के बारे में बात करूँगा। यूनिट डिजिट से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे आपको उदाहरण आपने पढ़ा होगा 2 23 56, इस तरह से आपने पढ़ा होगा, बहुत बड़ा नंबर आपसे पूछ दिया जाएगा, इसमें यूनिट डिजिट क्या होती है। और यहाँ पर अगले वाले नंबर में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और ये सारे के सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, तो ये वीडियो आपका यूजफुल होगा। और ये आपका वीडियो मैंने एक बेसमेंट के लिए बनाया, आपको बेस मजबूत हो जाए। और जब आप बेस मजबूत हो जाएगा तो इसके ऊपर आसानी तरीके से हम बिल्डिंग बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने बेस पूरा 0 लेवल से लिया है। 0 लेवल से लेने के बाद मैं इसको टॉप क्वेश्चन भी कराता चलाऊँगा, जो आपके CGL में, SSC में या CTET में, थ्योरेटिकल पोर्शन में, या वैसे क्वेश्चन जो भी आपके पूछे गए हैं यूपी टेट में, सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।